ये लोग जो है सेना से रिटायर हैं और आज भी रक्षा सुरक्षा के लिए तैनात है, आधी रात में भी तैनात है। में आए जब आप ये जंगल में खड़े थे तो हमको तो नहीं लगता दूर दूर तक कहीं भी कोई सुरक्षा उस प्रकार से नहीं है, आप ही लोग के देखे। तो ये जंगल में खड़े थे और ये शेड है, तो क्या इसका कहानी क्या है? शेड का कहानी कुछ ना, हम लोग गीला हो रहे थे वर्षा में, तो बोले कि थोड़ा एक सेट खड़ा कर दिया जाए तो हम लोग पानी में रुकने के लिए कोई रास्ता। किस आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम है राजीव नैन ओझा जी। आर्मी में मैं नौकरी कर करके 18 वर्ष से आया हूँ यहाँ पर। अभी सेफ में? सेफ में जी। तो सेफ में यहाँ पर आया हूँ अमनौर थाना में जी। अमनौर से आया हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग को बहुत भीगते थे यहाँ पर बारिश में भीगते थे। तो एक सेट हम बोले कि थोड़ा भाई बंदी से ये लगा दीजिए उस सेट। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज़ और मैं गौरव सिंह। अभी मैं अमनौर विधानसभा में भ्रमण पर निकला हूं और चारों तरफ घनघोर जंगल है और बीच में हमें 2 सिपाही मिले। ये लोग जो है सेना से रिटायर हैं और आज भी रक्षा सुरक्षा के लिए तैनात है, आधी रात में भी तैनात है। और देख रहे हैं कि भरी जंगल में 2 सिपाही तैनात हैं। यहाँ पर एक शेड लगा हुआ, तो मैंने इनसे पूछा कि शेड सरकारी है या प्राइवेट है। तो इन्होंने जो बताया वो बात आपको हमको लगा कि बताना चाहिए और समाज को समझाना चाहिए कि आखिर समाज को कौन सा लोग नेतृत्व कर सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत है। हम नाम सुदामा सिंह, हम यहाँ भींज रहे थे तो बोले कि एक सेट यहाँ खड़ा। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप पहले कहाँ कार्यरत थे? कार्यरत छपरे में है। आर्मी में कहाँ? आर्मी में हम थे वहाँ झांसी। झांसी। यानी कितने साल आप आर्मी में सेवा किए थे? 18 साल। 18 साल। तो आर्मी में सेवा करते हुए तो बहुत सारे जो उस प्रकार के जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनसे भी मुकाबला होगा आपका? नहीं, उससे हम लोगों का मतलब नहीं था। अपना हम सेवानिवृत्त हुए और सेवानिवृत्त होने के बाद में सेफ में आए। जब आप ये जंगल में खड़े थे तो हमको तो नहीं लगता दूर दूर तक कहीं भी कोई सुरक्षा उस प्रकार से नहीं है, आप ही लोग के देखे। तो ये जंगल में खड़े थे और ये शेड है, तो क्या इसका कहानी क्या है? शेड का कहानी कुछ ना, हम लोग गीला हो रहे थे वर्षा में, तो बोले कि थोड़ा एक सेट खड़ा कर दिया जाए तो हम लोग पानी में रुकने के लिए कोई रास्ता हो। किसने किया सेट करा? उज्जवल सिंह। उज्जवल सिंह। आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम है राजीव नैन ओझा जी। आर्मी में मैं नौकरी कर करके 18 वर्ष से आया हूँ यहाँ पर। अभी सेफ में? सेफ में जी। तो सेफ में यहाँ पर आया हूँ अमनौर थाना में जी। अमनौर से आया हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग को बहुत भीगते थे यहाँ पर बारिश में भीगते थे। तो एक सेट हम बोले कि थोड़ा भाई बंदी से ये लगा दीजिए उस सेट। तो अपन उज्जवल से अपने से लगवा दिए, इनको सेट बनवा दिए। देखिए, ये भारत माता के सच्चे सपूत हैं। ये हमारे रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर 18 साल सेवा दिए और अभी भी सेवा दे रहे हैं। अभी भी ऐसे जगह पर खड़े हैं जहाँ पर बढ़िया अच्छे जो ऑफिसर हैं खड़े होने से कतराएंगे, नहीं खड़ा हो पाएंगे। इन्होंने अगर यहाँ उज्जवल सिंह ने या उज्जवल जी ने अगर इनको शेड मुहैया कराए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। शेड लगवाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस भावना को समझना बड़ी बात है कि एक्स आर्मी जो 18 वर्ष देश की सेवा की है वो पानी में भीगता हुआ नजर आए तो तब उन्होंने संकल्प लिया कि यहाँ पर शेड लगेगा। अभी और काम बाकी है, जैसा कि ये लोग बता रहे थे। अब क्या क्या यहाँ काम बाकी है? काम बाकी यही है कि चारों तरफ से मैंने घेरा हो जाना चाहिए, घेरा होना चाहिए, आए को दरवाजा लग जाना चाहिए यहाँ पर, कुर्सी वगैरह की व्यवस्था, कुर्सी रखने के लिए हो जाएगा। वो सारा काम वो बाधक किए करेंगे। बस आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर कि इस प्रकार से जहाँ पर 10-15 किलोमीटर तक जंगल है वहाँ पर जो जवान अगर सेना से रिटायर्ड खासकर होकर के अगर सेवा कर रहे हैं तो आप लोग भी, अगर आप मजबूत हैं, अब सक्षम व्यक्ति हैं, तो आप भी इस प्रकार काम कर करके जो राष्ट्र का सेवा करते हैं उनका सेवा करने का सौभाग्य आप भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख रहे थे एमबी न्यूज़ और मैं गौरव सिंह।